Hello students, today we will study a poem of class 10th from the first flight book और ये आपकी बुक का फर्स्ट पोएम है। द नेम ऑफ पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में तो आप लोग को पता ही है कि ये एक रियलिस्टिक पोएट है। दैट मीन्स ये लाइफ से रिलेटेड सभी रियल थिंग्स के बारे में लिखते हैं, लाइक हैप्पीनेस, सॉरोफुल, जॉयफुल, इस टाइप से जितने भी इमोशंस होते हैं उनके बारे में ये अपने पोएम में एज इट इज रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या कि हम लोग सोसाइटी में देखे होंगे कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, लाइक कभी हम लोग क्रॉस रोड में जा रहे हैं और उस टाइम कोई कैट जो है क्रॉस कर जाते हैं, तो क्या हम लोग कोई भी ह्यूमंस जो हैं उनको क्या मानते हैं कि अब उनका दिन ये अच्छा नहीं जाने वाला, इन ऑस्पिशियस थिंग होने वाले हैं उनके साथ। दैट मीन्स जो कैट को है इन ऑस्पिशियस माना जाता है। ओके, उसी तरह क्रो को भी वो बैड वुमेन से रिलेट करते हैं, उनको भी इनस्पेसिस माना जाता है। तो क्या ये रियल होते हैं? तो उसी चीज़ के बारे में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इसमें डस्ट ऑफ स्नो में डिस्क्राइब किए हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट बाय द हेल्प ऑफ गिवन स्टेंजा। यहाँ फर्स्ट स्टेंजा में दिया हुआ है, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। यहाँ पर दो चीज़ दिया हुआ है, क्या क्या? एक क्रो है और एक हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री क्या होते हैं? हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पोएट जो है वो दो बैड थिंग्स को लिए हैं, लाइक क्रो भी सिंबल है किस चीज़ का? इनऑस्पिशियस। हेमलॉक ट्री भी पॉइजनस है, दैट मीन्स वो भी इनऑस्पिशियस के तौर पर लिए हैं। तो पोएट इस स्टेंजा से ये डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि जब वो कहीं ऐसे प्लेस पर थे जहाँ पर स्नो गिर रहे थे, ठीक है, स्नो थे, और वहाँ पर एक ट्री, हेमलॉक ट्री में मूवमेंट होता है, किनके चलते? क्रो के चलते। क्रो के चलते जब मूवमेंट होता है उन पर वो स्नो के डस्ट जो है वो गिरते हैं, ठीक है। तब जो है वो आगे क्या होता है वो नेक्स्ट स्टेंजा में वो डिस्क्राइब किए हैं। has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had dreamed। क्या कहते हैं कि जब स्नो उनके ऊपर गिरा तो उनका जो हार्ट है, दैट मीन्स उनका मूड जो है वो, जो हार्ट का मूड है वो चेंज हो गया। दैट मीन्स जो सोरोफुल से, सैडनेस से वो हैप्पीनेस हो गया। अब कैसे पता चला? ये तो डिक्लेयर किए ही नहीं कि इसमें वो उनका मूड ऑफ था, क्यों? लेकिन इस पोएम्स के फर्स्ट स्टेंजा से ये डिस्क्राइब किया जा रहा है कि उनका मूड जो है ऑफ था, सैड थे वो। क्यों? क्योंकि उसमें वो बैड थिंग्स को लिए हैं, लाइक क्रो भी वो इनऑस्पिशियस माना जाता है, हेमलॉक ट्री भी वो भी इनऑस्पिशियस मानते हैं। तो ये सारे जो है सैडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे हमको पता चल रहा है क्या कि वो एक बैड थिंग्स हैं और उनका मूड जो है ऑफ था। अब उनका मूड क्या हो गया? वो चेंज हो गया। मूड चेंज होने के बाद दैट मीन्स ये तो सिंपल सा एक इंसिडेंट पॉइंट ये किए क्या कि उनका वो कहीं पर थे, उनके ऊपर डस्ट गिरा और उनका मूड जो है चेंज हो गया, सैडनेस से हैप्पीनेस हो गया। तो इनके थ्रू क्या बताना चाहते हैं? तो पॉइंट ये बताना चाहते हैं जो इनको भी हम इनऑस्पिशियस मानते हैं तो वो रियल में इनऑस्पिशियस नहीं होते हैं, ठीक है। लाइक हम लोग जैसे हम फर्स्ट में डिस्क्राइब किए कि कैट के बारे में, तो कैट ये हम लोगों का जो माइंड का एक क्रिएशन बन जाता है कि किस तरह से जो भी हम लोग थिंक करते हैं उनके बारे में, वही सिर्फ हम लोग उनको जो भी सपोज कर किए वही उसमें डिस्क्राइब भी कर लेते हैं, उनके बारे में डिसाइड भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है।
और एक चीज़ यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि जो फर्स्ट स्टेंजा में दिया हुआ था कि वो क्रो के चलते क्या होता है, वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरते हैं। तो ये स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि हेमलॉक ट्री के ऊपर पहले से जो है ये क्रो जो है प्रेजेंट थे, या फिर कहीं से उड़ के आते हैं उस पर बैठते हैं, या फिर क्या कुछ भी ऐसा डिस्क्राइब नहीं किया है। लेकिन ये क्लियर किया गया है कि क्रो के चलते, क्रो के मूवमेंट के चलते उन हेमलॉक ट्री का ब्रांच जो है वो सूख करते हैं, और उनके चलते जो डस्ट ऑफ स्नो होता है वो किनके ऊपर, जो पोएट है पोएट के ऊपर वो गिरते हैं। ठीक है, ओके। आई होप कि ये छोटा सा पोएम आप लोगों को बेटरली समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग इसको इसमें कमेंट कर सकते हैं। ओके।